नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं मुनीश शर्मा अभी आपके मध्य हूँ और आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि युवाओं को रोज़गार देना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, युवा हमारे देश की जान है, युवा से ही आगे सरकार बनेगी। युवा बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये कुछ युवा मेरे बीच में खड़े हैं जो नौकरी ये कर रहे थे, उसके भी लाले इनको पड़ गए हैं। जी हाँ, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत रिन्यूअल के थ्रू ये जो लोग जिस संस्थान में नौकरी कर रहे थे, नए ठेकेदार अब उसी नौकरी को रिन्यू करने के लिए इनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। जिनका कहना है, आइए बातचीत करते हैं। हाँ भैया, क्या स्वागत है आपका, क्या नाम है? सर मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन जी, पूरा का पूरा प्रकरण जानना चाहेंगे, मामला क्या है? सर जो हम यहाँ पे 4 साल से वर्क कर रहे थे यहाँ पे, तो जैसे ही हम अभी नया ठेका हुआ, नया टेंडर हुआ है अप्रैल में, 1 अप्रैल को हुआ था सर। इसकी जो रिश्वत ली जा रही है वो हमारी राशि रखी है 15,000। नहीं, मतलब पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा डिपार्टमेंट कौन सा था और राशि जो आपसे रिश्वत मांग रहे हैं वो कौन लोग? सर हमारी जो ठेकेदार मांग रहा है और जो हमारा डिपार्टमेंट था सर, वो गार्डनर का था, मालिका जी। मतलब आर्मी कैंट के अंदर? जी, आर्मी कैंट के अंदर रुड़की जी सेंटर। क्या कहना चाहेंगे, ठेकेदार बदले गए हैं या ठेकेदार नए आए हैं या पुराने ठेकेदार ही हैं? सर ठेकेदार बदला गया हुआ है जी, नया आया है इस बार जी। ये प्रक्रिया है सर। तो क्या कह रहा है ठेकेदार कि भाई पहले पैसे दोगे तब आप लोग काम करने जी जी, हमको ये बोला गया है पहले आप 15,000 रुपये दो, तो जब आप अंदर होगे भर्ती होगे, ये वरना नहीं। जो हम बीच में आज हमारा काम छोड़ दिया गया, आज ये मना कर दिया है, आज हमारा गेट बंद कर दिया गया। पहले 15,000 दो, फिर आप अंदर एंट्री होगी आप। तो मतलब जैसे आप पहले से आप यहाँ संस्थान में काम करते हैं, चाहे कोई किसी भी काम को कर रहा होगा, तो जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो अधिकारी, उन लोगों से बात हुई आप लोगों की? सर अधिकारी से बात हुई थी, जो हमारे कैंट के अधिकारी है जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये बोला था आप किसी को पैसा मत देना। और सर जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार अपनी तरह से मांग रहा है कि मुझे पैसे दो, तो नहीं मैं अपने दूसरे लड़के लाऊंगा, भर्ती करूंगा, कहीं और से करूंगा, कैसे भी करूंगा, लेकिन मैं पैसे लूँगा। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, क्या कहेंगे भाई? इस प्रकार से ठेकेदार पैसे मांग रहा है, डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि पैसे किसी को नहीं देने हैं, तो आप लोगों की बातचीत हुई कि भाई ये तो पैसे मांग रहा है, नहीं तो नई भर्ती करने को कह रहा है, कुछ बात हुई इस तरह की? सर हमारे यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं जी। हमें पहले कोई ठेकेदार ने पैसे नहीं मांगे जी। इस बार जो नया ठेकेदार आया है, इसने पैसे की डिमांड करी है। ये ठेकेदार कहाँ का है जी? बिजनौर का है सर। क्या नाम है इसका? अर्जुन चौधरी। और कंपनी कौन सी है? कंपनी की तो बनाए रखते हो किसने? सर कंपनी का तो हमें कुछ नहीं तो भाई कहने का मतलब ये है कि कोई ठेकेदार नया इस डिपार्टमेंट में रखा गया है, जिसके थ्रू लेबर आएगी, लेबर ही कह सकते हैं बेचारों को, क्योंकि ये लोग वहाँ काम करेंगे। उस लेबर को रखने के लिए इन बच्चों से, इन युवाओं से 15-15 हज़ार रुपये की डिमांड की जा रही है। अभी कमा क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन काम करने के। और सबसे बड़ी बात भी इसमें अगर दुविधा है, अगर इस चीज़ को मान लिया जाए कि इन लोगों के साथ अन्याय क्या है, अन्याय ये है कि ये ट्रेंड लड़के हैं। ये लड़के पहले से उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनको रिन्यू करने के लिए कोई नया ठेकेदार रखा जाता है और नया ठेकेदार इन लोगों से पैसे मांगता है। विडम्बना है। एक तरफ तो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को दृढ़ बनाओ, अपने पैरों पर खड़ा करो, और जो खड़े हैं पहले से, उन लोगों के नीचे से ज़मीन खिसका दी जाती है। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या मांग करेंगे आप डिपार्टमेंट से? मांग ये करना चाहेंगे कि या तो यहाँ का जो भी ठेका टुकड़ा तो ये खत्म करा जाए जी, या फिर सबको रोजगार दिया जाए। जी। तो अभी क्या करना, अभी भाई आप सब लोग एक बार बता दीजिए, अभी क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अगर मान लीजिए आप लोगों ने पैसे की डिमांड ऐसी बनी रही तो? हम कुछ नहीं करना चाह रहे, हम तो ये चाह रहे सर हमारे से पैसे ना लिया जाए, हमें हमारा रोजगार मिल जाए। जी। जिस तो तरह पहले तो बस इस तरह ही होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट से बात करेंगे अभी, जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, कि भाई ठेकेदार को कुछ इस प्रकार की समझाया जाए, बुझाया जाए, क्या कहेंगे? जिस तरह पहले से चलता हुआ आ रहा है इस तरह ही होना चाहिए बस। ये नए ठेकेदार तो मतलब बिल्कुल बदलने चाहिए, जो है तो वही होने चाहिए, क्योंकि वो शुरू से सही थे। तो देखिए भाई, कहना यह है कि एक तो ठेकेदारी प्रथा ऐसे डिपार्टमेंटों से ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जो लड़के काम कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, जिनको 3-3, 4-4 साल हो गए, उनको बदलने का औचित्य क्या रह गया जब वो सारा काम जानते हैं। उसके बाद कोई ठेकेदार नया आता है और अपनी मनमानी करता है। आप पैसे दोगे उस ठेकेदार को तो आपको रखा जाएगा, अन्यथा आपको हटाकर अपने लड़के रख लिए जाएंगे। एक सीधी सीधी थ्रेड इन बच्चों को दी जा रही है। अब देखते हैं डिपार्टमेंट इस पर क्या संज्ञान लेता है और सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, IIT रुड़की के अंदर CBRI के एक डिपार्टमेंट में भी इस प्रकार की घटना पहले घट चुकी है। इन बच्चों के भविष्य के साथ
खिलवाड़ हमेशा बना रहता है। ठेकेदार जो होते हैं वो कमाई के लिए आते हैं। अगर हम सीधी बात उन लोगों से करेंगे तो मना कर देंगे कि हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इंटरनल पैसा लिए बगैर इन लोगों को काम पर नहीं रखा जाता। यह बड़ी सच्चाई है और दुविधा है। तो सोचना चाहिए सरकार को इन युवाओं के बारे में, इनके भी घर परिवार हैं, कि इन लोगों से पैसा क्यों मांगा जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।